जहाँ हर तरफ फसाद हो वहाँ अमन सिखाता है, जो खोई हुई इंसानियत को फिर से जीना सिखाता है। ऐसा हर फरिश्ता जो धरती पर आता है वही तो समाज सुधारक कहलाता है। नमस्कार दर्शकों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका सतलोक टीवी गुजरात चैनल पे। दर्शकों, आज हम ऐसे समाज सुधारक की बात करने जा रहे हैं जो काफ़ी दिनों से चर्चा का विषय बन रही हैं। जी हाँ दर्शकों, मैं बात कर रही हूँ संत रामपाल जी महाराज जी की, जिन्होंने समाज सुधारक के कई कार्यों में अपना योगदान दिया है। जिनके अनुयायियों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज न केवल भक्ति मार्ग बताते हैं, बल्कि समाज में किस तरह से जीवन जीना चाहिए वो जीवन जीने का रास्ता भी बताते हैं। तो दर्शकों, इस मुद्दे पर आगे चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमारी टीम पहुंच चुकी है वलसाड जिले के पारडी गांव में, जहां पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग का आयोजन किया गया है। तो दर्शकों, हमारे मुद्दे को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको यहाँ की कुछ तस्वीरें साझा करना चाहूँगी कि किस तरह से यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है। दर्शकों, आप देख सकते हो कि पारडी तहसील में रोहिना गांव में ये कम्युनिटी हॉल है, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग किया जा रहा है। ये यहाँ का मेन गेट है। हम आपको अंदर की तरफ लेके चलेंगे और बताएंगे कि यहाँ पे किस तरह से क्या व्यवस्थाएं की गई है। दर्शकों, अब हम अंदर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई है। काफ़ी अच्छी तरह से व्यवस्थाएं की है। यहाँ पे सारे 2 व्हीलर्स खड़े हैं। आप सामने की तरफ देखोगे तो वहाँ पे 4 व्हीलर्स है। वहाँ पे कुछ रिक्शा आपको देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी बड़ी जगह है, काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग किया जा रहा है। सभी व्यवस्थाओं का अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। दर्शकों, आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज के जो भी श्रद्धालु यहाँ सत्संग सुनने आते हैं, उनके जूते चंपलों को भी व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे रखा जा रहा है। और यहाँ पे एक श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। यहाँ इनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पे क्यों खड़े हैं। नमस्कार सर। अच्छा है। क्या नाम है आपका? लाल बहादुर दास नाम। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ हमारी जूता चप्पलों की सेवा लगी है। जो श्रद्धालु आते हैं उनकी जूता चप्पलों की सेवा करते हैं, हम लोग सुरक्षित रखते हैं। तो आपको यहाँ पे आप सेवा कर रहे हो यहाँ पे, तो आपको कोई वेतन नहीं मिलता? नहीं सर, वेतन कोई नहीं मिलता। ये सब परमात्मा की दया की सेवा में लगे। आपको ये कौन बता रहा है कि यहाँ पे सेवा करने से मतलब आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं जो यहाँ पे आप सेवा करते हो? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज बताए हैं और ये मालूम है कि सेवा करने से सेवा का फल तो परमात्मा देता ही है। इसके लिए हम लोग सेवा करते हैं। आपको कैसा लगता है सेवा करके? बहुत अच्छा लगता है। हम तो सोच रहे हैं कि हम परमात्मा के सतलोक में आ गए यहाँ पे। अगर इसके लिए हम लोग इतना दिन से परेशान थे, इसके लिए परमात्मा ने दया किया है, हमको ये सेवा मिली है, हम बहुत खुश। धन्यवाद सर। सच्चा है। दर्शकों, आपने देखा कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई है। श्रद्धालुओं के जूते चंपलों की भी व्यवस्थाएं की गई है। तो आइए हम ऊपर चलते हैं, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है, कि वहाँ पे किस तरह से क्या व्यवस्थाएं की गई है और कैसे यहाँ पे सत्संग किया जाता है। दर्शकों, हम यहाँ पे कम्युनिटी हॉल में मौजूद हैं, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि प्रोजेक्टर के माध्यम से यहाँ पे सत्संग किया जा रहा है। सारे श्रद्धालु शांतिपूर्वक बैठ के सत्संग सुन रहे हैं। यहाँ पे भाइयों का और बहनों का पंडाल अलग अलग है। काफी सुंदर व्यवस्थाएं की गई है। कोई प्रकार का नाच गाना, ढोल बजाना, कुछ भी यहाँ पे आडंबर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे सिंपल तरीके से संत रामपाल जी महाराज का सत्संग किया जा रहा है प्रोजेक्टर के माध्यम से। यहाँ पे जहाँ पे सत्संग किया जा रहा है उसी के पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पे पुरुषों का और महिलाओं का अलग अलग शौचालय की भी व्यवस्थाएं की गई है। मतलब किसी भी प्रकार की कोई ऐसी अव्यवस्था हमको देखने को नहीं मिली है। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे पानी की व्यवस्थाएं हैं। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को ध्यान में रख के यहाँ पे सत्संग किया जा रहा है। तो दर्शकों, अब हम हमारे मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को समाज सुधारक क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के कुछ श्रद्धालु जुड़ चुके हैं, उनसे हम आगे की चर्चा करते हैं। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंगू दास है। सर, आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है कि संत रामपाल जी महाराज को उनके श्रद्धालु समाज सुधारक कहते हैं। तो आप किस तरह से कहोगे कि संत रामपाल जी महाराज समाज सुधारक हैं? उन्होंने ऐसे क्या कार्य किए हैं? समाज सुधारक में गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का बहुत सा योगदान है। जो कोई नहीं कर पाए वो नशा मुक्ति गुरुजी हमारे कर पाए हैं। और बहन बेटियों का दहेज का जो विवाह है वो मुक्त किया है। और अन्नपूर्णा मुहिम चला रहा है। जब भूखे सोते हैं तो भूखे को सोने नहीं देते। गुरुजी का कहना है कि रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। इसी तरह हमारा भगवान चला रहा है।
सर, नशा मुक्ति के बारे में अगर हम बात करें तो सरकार ने भी कितने ही सारे आंदोलन चलाए हैं जिसमें वो नशा मुक्ति के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए हैं। तो क्यों संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु ही नशा से मुक्त हो रहे हैं और बाकी नहीं हो रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार है। उसके मंत्र में इतनी शक्ति है, उस शक्ति को मंत्र देते उस शक्ति से सब कुछ होता है। बाकी धर्म गुरु अपने सरकार जो चला रहा है उसमें की ताकत नहीं है। हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है, वो ऊपर से अपनी सबकी ताकत लेके आया है। उसके शब्द में इतनी शक्ति इतनी ताकत है, इसीलिए सब कुछ होता है, बाकी कुछ नहीं होगा। सर, आप इस चीज़ को डिटेल में कैसे बताना चाहेंगे? सत साहेब जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये जो दहेज मुक्त रमणीय जो होती है अन्नपूर्णा मुहिम जो अभी चल रही है, जिसमें हरियाणा से लेके आप ये देख सकते हैं कि हमारे गुरुजी द्वारा बहुत बड़ा योगदान दिया गया है। जहाँ पे पूरा पानी भर गया था वहाँ पे आज हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज बाढ़ पीड़ित जो सेवा हुई है वो सेवा आज तक कोई नहीं कर पाया है। जी धन्यवाद। सत्संग श्रद्धालुओं ने काफ़ी अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया है कि कैसे संत रामपाल जी महाराज ने लोगों की सेवा की है, अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है और जो बाढ़ पीड़ित गांव थे उनको भी सहायता पहुंचाई है। अब हम आगे की चर्चा करेंगे कि और क्या योगदान रहा है संत रामपाल जी महाराज का। सर, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश दास। आप बताइए कि संत रामपाल जी महाराज के और कौन कौन से योगदान है समाज सुधारक के कार्यों में? समाज सुधार के संत रामपाल जी महाराज के बहुत से योगदान है। जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, संत रामपाल जी महाराज के जितने भी समागम होते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में उनके अनुयायी ब्लड डोनेट करते हैं और वो ब्लड अपने देश के जो फौजी भाई हैं उनके काम आता है, तो और जिनको ज़रूरत होती है उनके काम आता है। ब्लड डोनेशन करना एक बहुत ही नेक कार्य है जिससे लोगों को नया जीवन मिलता है। दूसरी चीज़, संत रामपाल जी महाराज बहन बेटियों को आज बहुत प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए, उनको कोख में ही मार दिया जाता है। संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐसी मुहिम चलाई है जिसमें दहेज को जड़ से खत्म किया जा रहा है। आज लाखों शादियां बहन बेटियों के ऐसे ही बिना दहेज की हो रही है संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में। और नशा मुक्ति के अंदर ये तो नशा मुक्ति का तो इतना गहरा योगदान है संत रामपाल जी महाराज के समाज सुधार में कि आज देखो कितने ही लोग इतने दुखी थे नशे के कारण, उनके परिवार उजड़ रहे थे, बहन बेटियां सुखी नहीं थी, उनके बच्चे अनाथ होने की कगार पे थे, उनको ठीक से शीशा नहीं मिल पा रही थी। संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा लेने से और वो मंत्र जो देते हैं उनके जाप करने से, संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि आप मोबाइल में जो नंबर 10 डिजिट का नंबर होता है उसमें से एक नंबर भी अगर गलत होगा तो वो दूसरी जगह चला जाएगा। जिस व्यक्ति से अपन बात करना चाहते हैं हम उस व्यक्ति से बात नहीं कर पाएंगे। तो जो दूसरे धर्म गुरु हैं वो भी मंत्र देते हैं, उनको भक्ति भी बताते हैं, लेकिन उनकी भक्ति शास्त्रों के विरुद्ध होने की वजह से वो उन विकारों से दूर नहीं हो पाते थे। आपने जो बताया कि दहेज मुक्त विवाह करवाया संत रामपाल जी महाराज ने, तो ये भी काफ़ी अच्छी सेवा चलाई जा रही है, आंदोलन चलाया जा रहा है। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि दहेज मुक्त विवाह अगर हो भी जाए तो क्या माता पिता को ये चिंता नहीं सताएगी कि हमने अपनी बेटी को दहेज नहीं दिया तो आगे चल के उनको प्रॉब्लम हो सकती है, उनको प्रताड़ित किया जा सकता है? देखो, ज्ञान से डर बनता है और संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है ना वो संत रामपाल जी महाराज को साधारण व्यक्ति नहीं मानते, वो देखा देखी भक्ति में नहीं लगे हैं। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझ के और उनके पूरे लिटरेचर को समझ के संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बने। तो संत रामपाल जी महाराज के वचन उनके लिए एक लोहे की लकीर होती है, वो कभी भी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के विपरीत जाना नहीं पसंद करेंगे। और संत रामपाल जी महाराज ने दहेज के लिए मना किया है तो वो कभी भी दहेज के लिए सामने वाले परिवार से डिमांड नहीं करेंगे और उसलिए कभी भी उसको प्रताड़ित नहीं करेंगे, ये 100% गारंटी है। आज तक बहुत से बहन बेटी का बिया हुआ है लेकिन किसी भी फेल नहीं हुआ, ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। हमारा गुरुजी पता है उसके हिसाब से जो रमेड़ी कहते 16 मिनट में बिया हो जाता है। इससे बहुत से हमारे पास मुद्दा है, ये भी याद गलत नहीं हुआ। जो दूसरे विवाह करते हो गलत हो जाते हैं, कुछ छूट जाते हैं, कोई भाग जाते हैं, कैसे होता है, लेकिन हमारे गुरुजी पता है इसमें आज तक कुछ नहीं हुआ। इसमें है ना दोनों पक्षों को ज्ञान होता है, बेटी को भी ज्ञान होता है, बेटे को भी ज्ञान होता है, दोनों को ज्ञान होता है। बेटी अनावश्यक डिमांड नहीं करेगी, अगर बेटा पैसा कम भी कमाता है वो अपने नेक नीति से जीवन जिएगी, वो कभी भी अनावश्यक डिमांड। ये जो विवाद होते हैं किस कारण से होते हैं, बेटियों के अंदर न जाने कितने प्रकार के वो आडंबर करने के वो शौक रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने बच्चों को पहले से सेट करके रखते हैं कि भाई बेटा जैसे आपके घर में है वैसे ही रहो, तो काहे के लिए झगड़ा होगा, क्यों होगा। ये ज्ञान से ही टिकता है और बाकी दबाव से ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सर, हमने ये भी सुना है कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भ्रष्टाचार से एकदम दूर है, तो इसका क्या रीजन है? देखो, इंसान भ्रष्टाचार क्यों करता है?
पैसे कमाने के लिए। क्यों कमाएगा पैसा? देखो, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी और 2 कपड़े की जोड़ी चाहिए। इसके लिए ज़्यादा भ्रष्टाचार करने की जरूरत नहीं, इतना तो आप भी जानते हो और सब जानते हैं। भ्रष्टाचार करने का मेन रीजन होता है दहेज। बच्चियों का किसी के घर में 2 बच्ची 3 बच्ची हो जाएंगे तो सीधी सी बात है, वो कहीं से भी पैसा जुगाड़ करने की कोशिश करेगा, वो चाहे सही तरीके से हो या गलत तरीके से कमाना हो। तो संत रामपाल जी महाराज पहली बात हो, जो एक्स्ट्रा जो खर्चे होते हैं ना, उनको अपने बच्चों को वही शिक्षा देते हैं कि जैसे बर्थडे होता है, खाली फोकट फालतू का वो है। बर्थडे मनाने की कोई जरूरत नहीं होती। एक साल में 3-4 लोगों के बर्थडे आ गए, एक बार 1-2 जन की साथ मैरिज एनिवर्सरी आ गई, है ना, ऐसे करके वो पैसे तो ऐसे ही बर्बाद करते थे। तो संत रामपाल जी महाराज पर नेक नीति से कार्य करो और अपनी ईमानदारी से रहो, जितने में तुम्हारा गुजारा होगा। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इसीलिए भ्रष्टाचार से मुक्त है कि उनकी डिमांड नहीं है, उनको रिक्वायरमेंट नहीं है ज़्यादा किसी चीज़ की। उनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए और बस बच्चों को पढ़ाने के लिए जो पैसे चाहिए वो संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि आप अगर नेक नीति से काम करोगे तो उसमें परमात्मा कभी कमी नहीं आने देंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनकर जो आज के आपकी उम्र के या फिर एक युवा पीढ़ी के लोग हैं, वो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और काफ़ी विकारों से, बुराइयों से दूर है। पर जो आगे की जनरेशन है, मतलब जो आज के बच्चे हैं, तो वो कैसे आगे की नींव बन सकते हैं? उनमें क्या संत रामपाल जी महाराज का योगदान है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि भाई बच्चा जब 3 साल का हो जाए, उनकी बोलने की जब उनकी वो जबान खुलने लग जाए, तो उनको 3 साल के बाद में नाम उपदेश संत रामपाल जी महाराज से दिलवा देना चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं, वो 3 साल के बच्चे को नाम दीक्षा दिलवा देते हैं। अभी आप सोचो, 3 साल के बाद बच्चा 4 साल का होगा, 5 साल का होगा, 10 साल का होगा, 15 साल का होगा। तो अगर 3 साल के बच्चे कोई विकारों से दूर रखा जाए तो वो कैसे विकार करेगा? फिर वो किसी प्रकार की बुराई करेगा ही नहीं, वो सत्संग के आधार से चलेगा, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के हिसाब से चलेगा, तो वो क्यों विकार करेगा? आप आज लोगों की जो धारणा जो बनी हुई है ना, अभी तो बच्चे इसके खेलने कूदने की उम्र है, वो अभी तो खेलने की उम्र है, अभी तो पढ़ने की उम्र है, वो बाद में कर लेगा भक्ति। 20 साल का बच्चा कैसे भक्ति कर पाएगा? वो विकार तो पहले से वो पूरा विकारों में घुस गया, तो वो भक्ति नहीं कर पाएगा। इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जो बोलते हैं ना कि 3 साल के बच्चे को नाम दीक्षा दे देनी चाहिए, वही सबसे बेस्ट है। उसी से समाज में सुधार होगा, उसी से विकारों से दूर रहा जाएगा। सर, हमने यहाँ पे सत्संग देखा कि किस तरह से सत्संग यहाँ पे किया जा रहा है। काफ़ी सिंपल तरीके से सत्संग किया जा रहा है, ना कोई नाच गाना है, ना कोई ढोल बजाना है, ना कोई यहाँ पे संगीत यहाँ पे चल रहे हैं। तो आप कैसे डिस्क्राइब करना चाहोगे इसको? क्योंकि बाकी गुरुओं के हमने सत्संग में देखा है कि वहाँ पे सारे प्रकार की एक्टिविटीज़ होती है, यहाँ पे हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। अच्छा, सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्संग का मतलब ही यही होता है जिसमें सत का संग हो, है ना। और जो नकली धर्मगुरु जो सत्संग करते हैं ना, उसमें सत्संग नहीं होता, क्योंकि ये पहली बात तो सच्चाई होती ही नहीं उनमें, है ना। नाचने गाना ये क्या होता है? ये मन की खुराक होती है ना। वो ढोलक बज रहा है, हारमोनियम बज रहा है, उसमें मुंडी हिला रहे हैं, वो क्या बोल रहा है, उसको इस शब्द के ऊपर प्रकाश डाला जाए, उसको सत्संग बोला जाता है। और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हो रहा है ना, उसमें आप देखिए प्रोजेक्टर के माध्यम से सभी शास्त्रों को खोल के दिखाया जा रहा है, तो यही सत्संग होता है। इसी सत्संग से इंसान के अंदर बदलाव आते हैं। नहीं तो आप और भी सत्संग होते हैं, और भी धर्मगुरु वहाँ पे लोग जाते भी लाखों की संख्या में, लेकिन कितने विकार छोड़ पाते हैं। जैसे बाहर निकलेंगे और धुएं का अंबार लगा देंगे बीड़ी पी के, है ना। और संत रामपाल जी महाराज के आज लाखों अनुयायी हैं, जो उनके जेब में आपको एक सुपारी का टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। तो है ना बदलाव, है ना सत्संग का फर्क। जब सब वहाँ पे सत्संग होता है तो वहाँ के भी लोग विकारों से दूर होते हैं, वहाँ क्यों नहीं हो रहे हैं? आप प्रत्यक्ष है ना, उसको प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। तो ये आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार का सत्संग कर रहे हैं और इसमें कितना स्वच्छ और निर्मल समाज तैयार हो रहा है। देखो जी, आज बहुत से धर्मगुरु हैं, सब लोग सत्संग करते हैं। राधा स्वामी वाले, धनजन सतगुरु वाले, सतपाल जी महाराज वाले, आसाराम वाले, उनसे छोड़ के सब लोग हमारे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आ रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं। कुछ न कुछ मिलाकर तभी वहीं आएगा ना, क्यों छोड़ा उसने? हम लोग आपको ही पूछना चाहिए और उनको ही पूछो क्या मिला। मैं खुद 20 साल दादा समय रहा, कुछ नहीं मिला, सवाई शरीर दुखने को। और मैं भी यहाँ गया, मेरा 12 साल हो गया। इसी तरह सब लोग आते हैं। सत्संग की के सत्य का संग, जिसमें सच्ची बात होती है वहाँ जाना चाहिए। सत्य जैसा कि आपने देखा, संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु ने काफ़ी अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जिनसे वो सभी प्रकार के विकारों से, बुराइयों से मुक्त हैं। रामपाल जी महाराज ने समाज सुधारक में योगदान दिए हैं, काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया है, जिसकी वजह से संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु उन्हें समाज सुधारक कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।
सतलोक टीवी गुजरात फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए संत रामपाल जी महाराज एंड्रॉइड ऐप।